दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 स्किल्स के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन 5 स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो आप फ्यूचर में काफी अच्छा काम कर सकते हैं, काफी अच्छा फोड़ सकते हैं, या आप जो भी काम कर रहे होंगे उसमें ये मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा आता है एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। यानी कि हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसे सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। यानी कि अगर हम बुक पढ़ रहे हैं या हम अगर क्लास में है या अगर हम कुछ भी आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहे हैं, यानी कि जो भी चीज हम देख रहे हैं या जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसे सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। यानी कि हर एक लाइन का या हर एक चीज का जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे हम सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। यानी कि जो भी चीज हम कर रहे हैं, जब हम किस चीज को पढ़ते हैं और उसे हम सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म तक का याद रहती है। यानी कि अगर फ्यूचर में कुछ रिक्वायरमेंट पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमने जो भी पढ़ा हुआ है उससे हमें जो भी सॉल्यूशन मिला है उसे हम सही तरीके से रिकॉल कर पाए या हमारी मेमोरी उसे रिकॉल कर पाए, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन मिल सके। सो ये एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए और उस चीज को हम याद कर पाए, जो कि आज की यूथ में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि वे सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और सही तरीके से याद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। उसके बाद हमारा आता है एबिलिटी टू स्टे पॉजिटिव। यानी कि हमारे सामने कितनी बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उसमें हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। यानी कि जब ऐसा होता है ना कि जब हमारे सामने बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाती है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हम निगेटिव होने लगते हैं। यानी कि हमारा थॉट बहुत गलत विचार सामने लाके खड़े कर देता है और हम बिल्कुल ही निगेटिव हो जाते हैं। हम उस चीज से गिव अप कर देते हैं, उस चीज को नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि चाहे हमारे सामने कितनी बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे अंदर एबिलिटी होनी जरूरी है, जो कि फ्यूचर में हमें मदद कर रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो इस पे आती रहती है। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। तो उसके बाद हमारी जो थर्ड स्किल्स आती है वो है एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। यानी कि अगर हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो किसी के बातों में आके ना ले। यानी कि अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है वो फैक्ट के बेसिस पे ले, हर एक उसकी रिसर्च करके, हर एक उसकी पॉसिबिलिटी जान के, हर एक उसके नुकसान जान के, उसके बेसिस पे हम अपने डिसीजन लें। किसी की बातों में आके हमें डिसीजन नहीं लेने हैं। जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो फैक्ट के बेसिस पे होने चाहिए, वो उसकी रिसर्च के बेसिस पे होने चाहिए। यानी कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम उस डिसीजन को ले। तो ये एबिलिटी भी हमें फ्यूचर में काफी ज्यादा मदद कर रही होगी। एबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। यानी कि क्या होता है जब हम किसी ऑडियंस के सामने जाते हैं और हमें कह दे जाता है कि आपको इनके सामने बोलना है, तो हम हिचकिचाने लगते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम बहुत शर्मा जाते हैं, हमें बहुत डर लगने लगता है कि यार मैं कैसे बोलूंगा, ये कैसे समझेंगे, मैं नहीं बोल सकता या मैं नहीं कर सकता। तो ये एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम किसी भी ऑडियंस के सामने बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबल तरीके से बोल सकते हैं। यानी कि हमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे क्लास में होता है, सर बोल देते हैं कि आओ तुम क्लास मतलब सामने खड़े होके ये स्पीच दो या कुछ बोलो, तो हम बहुत डरने लगते हैं कि यार मैं नहीं बोल पाऊंगा, यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो हेजिटेशन होती है ये हमें खत्म करनी है। और अगर हमें किसी ने कह दिया कि हमें ऑडियंस के सामने बोलना है, चाहे कैसी भी ऑडियंस है, तो हम इजिली बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। और ये आती है हमारी प्रैक्टिस से। जब हम रोज प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो ये धीरे धीरे आने लगती है। इसके बाद हमारी जो सबसे लास्ट की है एबिलिटी टू ट्राई इवन फेलियर। यानी कि अगर हम फेल भी हो जाते हैं उसके बाद भी हमें ट्राई करना चाहिए। यानी कि अगर हमें फेलियर मिल गई और हम ट्राई भी नहीं कर रहे हैं तो हमें सक्सेस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सक्सेस का दूसरा नाम है
ट्राई, यानी कि फेलियर मिलती रहेगी, उससे हम सीखेंगे, उसके बाद हम नया ट्राई करेंगे, फिर हम फेल होंगे, फिर नया ट्राई करेंगे। इसी तरीके से जब हम फेल होते रहेंगे तो जो चीज हम गलती कर चुके वो हम दोबारा से नहीं दोहराएंगे और एक दिन हमें सक्सेस भी मिल जाएगी। तो हमें अगर फेलियर हम हो रहे हैं तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें दोबारा से उठ के ट्राई करना है, और जब तक का ट्राई करना है जब तक हम सक्सेस ना हो जाए। सो ये 5 स्किल्स हमारे अंदर होनी जरूरी है। अगर ये 5 स्किल्स हमारे अंदर है तो हम फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकते हैं, और अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें ये मदद करेगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।